साल बाद जाता उसके क्रियाक्रम खर्चा सब हमें देना पड़ता। हमको मरने को बोल रहा, हाथ तो जा रहा हूँ। हाँ नहीं तो अभी आज तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह सबूत नहीं मिला, और जिस दिन मिल गया ना, हाँ तो क्या करोगे? तुम्हारी माँ चोद वो गाली देकर चला गया, तुम खड़े खड़े देखते रह गए। ठाकुराई चलो एसपी साहब से कहकर अभी तक हमारे शहरों पे काम करता था, लेकिन जब से आकाश से चला गया है, जब से उसके कहने पर भड़क गया है, और सब एसपी साहब से उसकी साले की नौकरी खा लेंगे। ये मेरा सारा काम है। अब हम गंगा को इसी नदी में डाल देंगे, ये हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, और आराम से दूसरी शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। जाओ गंगा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं। जी है किसकी लाश, रुक जाओ दामाद जी है किसकी लाश, और इसका जला हुआ है चल रही उसकी सांस। रंजीत सिंह कौन सी लड़की है? वो क्या है ना ससुर जी, ये लड़की रास्ते से जा रही थी, अचानक हमारी चार पहिए से इसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमने सोचा इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं ताकि हम पर भी पाप ना लगे। ऐसा करिए, आप हवेली चलिए, चाय नाश्ता करिए, हम अभी आते हैं। रंजीत सिंह इतना घबराती क्यों हो? अरे हम भी तो देखे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत है, हम है ना, हम इसको अपनी गाड़ी से अभी हॉस्पिटल छोड़कर आते हैं। आप हवेली चलिए, आराम करिए, फिर हम आपसे मिलकर बातें करते हैं। रंजीत सिंह तुम्हारी बातों से मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। कभी तूने मेरी बेटी को तो नहीं मार दिया? अरे कैसी बातें आप करते हैं? रंजीत सिंह हट जाओ, हम इस लड़की की सूरत देखना चाहते हैं। अच्छा रुक जाओ, अब रुक जाओ, उठे ससुर, अगर चाहते रुक जाओ, उठे ससुर, मार तू अगर खाया। अरे हत्यारे, मेरी फूल जैसी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा? तुम्हारी बेटी है, बेटी का जाओ, जहां तुम्हारी बेटी को भेजा था। बेटा आकाश तुम आ गए। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? ये मेरी रंजीत सिंह ने मुझे धोखे से मार दिया बेटा, अब मैं बचूंगा नहीं। नहीं दादाजी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जा जा, तुम्हारी बहन को गंगा नदी में फेंकने जा रहा है।
बचा लो अपनी बहन। ये रोने का वक्त नहीं साहब, बहन की साथ चल रही है, अभी यह बच सकती है, इसे थोड़ा हॉस्पिटल पहुंचा जाए। अरे बोल। हाँ साहब, चाचा जी को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मैं भाई को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। चलिए साहब। चौकीदार, ओ चौकीदार, कहाँ रहता मुसली की माता चोर? हमें यहाँ भी दहाड़े खून खराबा हो रहा है और तुझको पता नहीं। देखो, चाचा जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हम लोग उस साल का रणजीत सिंह का पीछा करते हैं। जाओ, चाचा जी को चीर फाड़ लो। अरे बोल। अरे कहाँ सर सरासर लगाए हो? क्या साहब? अस्पताल को फोन लगाओ, देखो मेरी बहन की तबीयत कैसी है। अभी लगाते हैं साहब। हाँ देखो रबोर। हाँ, ये हमारा जीवित लाग लगा, जब तक इसको चाटते नहीं लाग खुलता नहीं। 94 अरे सर 94 नहीं होगा, 94 होगा, 94। बीएसएनएल है। अच्छा 94 15 40 80 82। 82 नहीं होगा सर, हाँ 82 होगा। 82 84 ओ 82। हेलो हेलो, सिन्हा स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिन्हा स्पीकिंग। हवलदार और रबोर थाना सूरजगढ़। क्या बात है रबोर? ओ डॉक्टर साहब, हाँ लीजिए अपने साहब से बात करिए। लीजिए। हेलो, हेलो, आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ डॉक्टर सिन्हा स्पीकिंग, बोलिए। वो डॉक्टर साहब, मेरी बहन की अब तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हो गई थी, सिर्फ चेहरे पर एक थोड़ा सा निशान बाकी बचा था, लेकिन दर्दनाक बात यह है कि वो अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हो गई है। उसकी ताकियात करे, वरना हो सकता है कानून अपने हाथ में ले ले। क्या हुआ साहब? ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हुआ साहब? हेलो डॉक्टर साहब। अरे फोन कर गया। कौन कर गया? अरे बोल। फोन कर गया, साला बोला साहब कर गया। तुम हमारे साथ आओ। देखिए साहब, गंगा बहन जुल्मों की सताई हुई है, अगर वो कानून को हाथ में ले लिया तो तहस बहस मचा देगी। इससे अच्छा सबसे पहले हमको गंगा को ढूंढना चाहिए। आओ हमारे साथ, चलिए। चौकीदार यार, हम ये नौकरी तो हो गए तंग। क्यों? या हवलदार के नौकरी कौनो नौकरी ना है। ये भी बात सही कह रहे हो साहब। ना सकून ते खाए का मिले, ना सकून ते सोवे का मिले, ना सकून ते पहुड़े का मिले। अच्छा, 2 साल बीत जात घरे नहीं जाके पाई। बात सही कहता हूँ साहब। तुम्हारी देखा हमरे लम्बरदार बुको वाले से हम मिनती करें, हम कहा हमारा नौकरी हम लगवा दियो। अब लम्बरदार लगवा दें, हमका 2 साल बीत जाते है, घरे नहीं जाके मिलते। अब बताओ, हाँ, हम तो महिया ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ, घर में पता नहीं कहा ठेलुए ड्यूटी करत। बात सही। चलो यह नौकरी दे दें जाए इस्तीफा। बिल्कुल सही है साहब। अब चली घरे। हाँ, प्रधान जी से कह के करा जाए नरेगम काम। सही कहते हो। साथियों,
चलो आज की डकैती कहीं और डालेंगे। क्यों नहीं सरदार? आओ थोड़ा सा आराम करें, उसके बाद प्लान बनाएंगे कि आज की डकैती कहाँ पड़ेगी। साथियों, लगता है कोई पुलिस का रुको, लगता है ये बीमारी हालत में किसी हॉस्पिटल से भाग कर आई है। इसका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं लगता है। लड़की, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है और भटकती हुई चंबल घाटी आई है? सरदार जी, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन गोली मत चलाना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। देखो, सच सच बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है? चंदनपुर की रहने वाली है गंगा मेरा नाम। बहादुर पिता मेरे जो छोड़ी गए छोड़ी लड़की, तू चंदनपुर की रहने वाली है और तुम्हारे पिता का नाम राय बहादुर है। तुम्हारी शादी बलवंत सिंह के यहाँ हुई थी। बलवंत सिंह तुम्हारे ससुर हैं। लेकिन तेरी ये हालत कैसे हुई? सरदार जी, मेरे पिता ने मेरी शादी रंजीत सिंह के साथ में की और जब मैं रंजीत सिंह की हवेली गई तो पहली ही रात में वो दहेज के लोभियों ने मेरे साथ वो बर्ताव किया। मुझे इतना सताया गया, पहली ही रात में मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र छीन लिया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सब दहेज के लोभी हैं। उन्हें मुझसे नहीं, उन्हें दहेज से प्यार है। उन्हें तो सिर्फ दौलत चाहिए। दौलत के लिए तो मेरे पिता को भी गोली से मार दिया गया। दौलत के लिए उन लोगों ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। साथियों, मुझे बचपन की बात याद आ रही है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ये लड़की भी साथ में पढ़ती थी। गंगा, सामने आओ। मुझे पहचानती हो? नहीं पहचानती हो? तेरी हालात ने मुझे तुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज नहीं पहचान रही हो। याद करो वो दिन जब कॉलेज में हम तुम साथ पढ़ते थे। मैं भूखा रहता था और रोटियां तुम खिलाती थी। जब स्कूल की फीस नहीं भर पाता था तो तुम फीस देती थी। गांव के जमींदार और दरिंदे परेशान करते थे। गरीबी हालात थी, तब भागकर मैं चंबल घाटी आया। आज हमारे नाम से यूपी एमपी की पुलिस कांपती है।
ये एमपी की पुलिस का है गंगा। देख, ये तेरा वही भाई है, तेरा वही भाई मंगल सिंह है गंगा। भैया मंगल, मंगल गंगा भैया। गंगा, ये बता कि तेरा एक भाई था जिसका आकाश नाम था, धर्म का भाई। हाँ, वो कहाँ है? वो अपनी ड्यूटी पर है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन उसकी ड्यूटी कहाँ पर है? सूरजगढ़ में। वही पुलिस इंस्पेक्टर जिसने मुझे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। बता बहन गंगा, ये बता कि तेरा भाई पुलिस वाला होकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अरे वो मेरी रक्षा क्या करेगा? कानून के आंखों में तो काली पट्टी बंधी रहती है। जब मेरे इतने जुल्म सहे, उसे कुछ समझ न आया। वो मेरी इंसाफ, मुझे इंसाफ क्या दिलाएगा? गंगा मेरी बहन, तू भागकर चंबल घाटी आई है। हाँ। अपने भाई मंगल सिंह की शरण में, तो बोल, जीना चाहती है या मरना चाहती? नहीं, मैं जीना चाहती हूँ और मरना नहीं चाहती। जीना चाहती हो? जीना चाहती हो तो किस तरह जीना चाहती हो? कैसे जीव भैया, ताकि इस संसार में इन दहेज लोभियों का नामो निशान मिट जाए, ताकि फिर किसी बहन बेटी की मां का सिंदूर ना उजड़े, किसी गरीब की बेटी ऐसे सताई ना जाए। बहन गंगा, जिसके गले का मंगलसूत्र छीन कर तोड़ दिया गया हो और मांग का सिंदूर मिटा दिया गया हो, जानते हो वो कौन सी नारी कहलाती है? वो एक विधवा नारी कहलाती है। तेरे पास बचा क्या है रे? हाँ भैया। अगर इन समाज के दरिंदों से बदला लेना है तो चल मेरे साथ पीहड़ों में उतर चल और सुन मेरी बात को। कहो। और ये बुझली छोड़ दे, साथ में पीहड़ों में उतर चल बहन, बदला गिन गिन के अपना चुका लेना, फिर मानो मेरी कहीं मेरी गंगा बहन। समाज के दरिंदों और दहेज लोभियों से बदला लेने के लिए यही एक रास्ता है। ये संभाल, अपने भाई की राइफल संभाल। देख बहन, हाथ में तो राइफल उठा लिया, लेकिन हम डाकुओं के कुछ वसूल भी होते हैं। वो कौन से वसूल है? देख, वो सामने माँ भवानी का मंदिर है। सौगंध खा, ये राइफल उठेगी तो इंसाफ के लिए उठेगी, समाज से दहेज लोभियों का नाम मिटाने के लिए उठेगी। सौगंध खा। भैया, मैं सौगंध खाती हूँ माँ भवानी की कि राइफल जब भी उठेगी हमेशा इंसाफ के लिए उठेगी और सदैव दहेज लोभियों का नामो निशान मिटाने के लिए। सब तक मैं दहेज लोभियों को इस संसार से नहीं उठाऊंगी, इस राइफल को समेट पर नहीं रखोगे भैया। और कसम खाऊं की मां का दूध हराम, कसम खाऊं सिंदूर की माँ का दूध हराम, और बलवंत सिखो पारू की जय मेरा आए राम।
मेरे साथ, मैं अपना लिबास। बहन गंगा, हाँ भैया। चलो तुम्हें पहले चंबल घाटी के एक एक रास्ते दिखाते हैं, वो खो दिखाते हैं, वो बंकर दिखाते हैं जहाँ हम सब छिप कर बैठते हैं। चलो। और वहीं से जंग लड़ते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ, जय माँ चंबल। दोस्तों इधर गंगा से डाकू काली गंगा बन जाती है, माता सिंह के ग्रोह में शामिल हो जाती है। उधर दीपक का पागलपन बढ़ता जाता है। गांव के लोग उसे पत्थर मार के गांव से बाहर निकाल देते हैं। देखिएगा आप लोगों के सामने आ रहा प्रेमी पागल दीपक। गंगा 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 गंगा, बेचारे कहाँ गंगा? इसकी आवाज बच्चों तक खिलाई है गंगा कि जहिया से चली गई और छोड़ के हमका और जिंदगी बहुत सुनसान हो जाई चंदा लिया वह खबरिया कि जाई चंदा लिया वह खबरिया और कैसन बन मोरा यार हो चंदा कैसन बन मोरा यार हो। कैसन पर मोरा नाम हो कब करवे में हमरा राहत लहलू कब करवे में हमरा राहत रहलू छन भई जिताई ना कहत रहलू अब तो हमारी बिना देखल सुरतिया अब तो हमारी बिना देखल सुरतिया कैसे भय बेहाल हो जाई चंदा लियावा खबरिया और कैसन पारो मोरा कहाँ गई थी तू? देख देख अब तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा था गंगा। अरे सारे बैलंडा कौने गंगा घेर रहे तुम? ये सार इतना गंधा था कि जैसे भैया कहा थी आइलैंडा बैलंडा की ऐसा चीज कितना बहुत ध्यान रहा था। हाँ चली
गंगा हाँ चलिए सब चित्ता पुनस्ला पुला छता गंगा हमारा गंगा ना अरे तुम्हार गंगा हम नहीं, तो गंगा है तुम हम ई बताओ तुम अपने गंगा खेल रहे हैं? तुम्हार गंगा हम बताओ पे एक सत पर बता दो तुम अगर हमका गाना सुनाई हो और तुम्हारे गाना में हम अगर मस्त हो गए तो तुम्हारे गंगा से अब तुरंत मिला वो हुआ बैठी है वो आ जाएगी गाना सुन के। अरे तो हम गाना सुनाए हम गा ले थे शहर कहाँ से या कहिए हम गीत गा ली थी। हर किरे मुझे मुख खोला ना हो के मरिया और भी मुझे मुख खोला ना हो के मरिया हम पीठ सवार जई पहना और भी मुझे मुख खोला ना हो के मरिया हम पीठ सवार राजा बीत सवाहा सही हो राजा बीत सवाहा सही हो अरे हमरे दादा का तुम बुलवाई दो हमरे दादा का तुम बुलवाई दो हम नहीं हरावा धनिया विद सवाहा जय पढ़ना तो धनिया विद सवाहा जय पढ़ना अरे लई पे हुआ से चटक चुजरिया लई पे हुआ से चटक चुजरिया ना नहीं हरावा सही हो आज सखी हो प्रभु संग सोई आज सखी हो पर प्रभु संग सोई गई सजन संग सोई गई रात सखी हो प्रभु ये साले बैलंडा कौन गाना गाओ तुमका मजा नहीं आई। नहीं आएगी गंगा नहीं आएगी मिली तुम्हार गंगा और सैया गालीवान कि मोरे दुल्हा गालीवान अरे सैया गालीवान कि मोरे दुल्हा गालीवान तरी ललकार के पहला हो सैया गालीवान ललकार के पहला हो